हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है भारत की कृषि। दोस्तों, ये पार्ट 1 वीडियो होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। 60 एमसीक्यूज रहेंगे दोस्तों, और आगे भी वीडियो जो आएगी उसमें भी 60 प्लस रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। एसएससी 2010 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है दोस्तों? तो वृष्टि, जो ओलावृष्टि होती है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव करने वाला मौसम। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? बीपीएससी 1994 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गेहूं नहीं है, क्योंकि गन्ना, कपास, जूट तुरंत ही को मिल जाएगा। तो गेहूं नगदी फसल में सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? एसएससी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, जूट जो है रबी की फसल नहीं है। रबी मतलब होता है गर्मी का दिन, और समर में जूट नहीं होता है, ठंडी में अधिक पानी में होता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल इसका उपयुक्त आंसर होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दोस्तों सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है भारत देश में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, चावल है। पूरे भारतवर्ष में अत्यधिक चावल खाया जाता है, तो यह प्रमुख खाद्य फसल होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? बीपीएससी 1995 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है दोस्तों, उसको भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा गया है, कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा ए सही होगा। याद रखिएगा, ये 3 बड़े का क्रम है दोस्तों। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों? तो इस क्रम में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। तो कृषि योग्य जो क्षेत्रफल घेरने वाली फसल कौन सी है दोस्तों पूरे भारत में? तो धान है दोस्तों। जब धान की रोपाई होती है तो सर्वाधिक जगहों पर धान की खेती होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि चावल ही है। अब तक हमने 2-3 प्रश्न सॉल्व कर चुके। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। सर्वाधिक चावल ही भारत में उत्पादन की जाती है। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो दोस्तों, हरित क्रांति में गेहूं और चावल उगाए जाते हैं, और इससे सर्वाधिक सफल रही है दोस्तों इस उत्पादन में, इस मामले में। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किस अंश कम हो जाता है, हो गया है? तो दोस्तों, दलहन व मोटा अनाज का राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न निम्नलिखित में से किस अंश कम हो गया है? तो दलहन और मोटा अनाज का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, पंजाब को भारत का धान्य भंडार, धन का भंडार
कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, धान्यानुदान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का अर्थ है, तो दोस्तों हरित क्रांति का सफलतम पूर्णतः अर्थ हो जाता है कि कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, तो इसको हरित क्रांति के रूप में जाना गया। आरआरबी ग्रुप डी में 2003 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना गया है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वे हैं डॉक्टर एम स्वामीनाथन जी को माना गया है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार एसएससी 2011 में आया वो प्रश्न है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे ज्यादा मूंगफली गुजरात में उगाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों सर्वाधिक सोयाबीन जो है उगाई जाती है मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगला सवाल, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सर्वाधिक काजू केरल में होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि केरल जो है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन यानी कि कह सकते हैं कौन सा राज्य करता है? एसएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। मध्य प्रदेश में दोस्तों दाल का उत्पादन होता है सर्वाधिक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। यूपी टेट 2011 में वो प्रश्न है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक केसर प्राप्त होता है, उपज होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटका जो है उसमें रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फल उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों हमारे प्यारे भारत का विश्व में कुल जो फल उत्पादन है द्वितीय नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर है भारत। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो दूसरा है, द्वितीय। सब्जी में भी द्वितीय है। बी राइट आंसर होगा। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो इसमें ये तीसरे नंबर पे है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादन है? एसएससी 2020 में वो प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे अधिक जूट पश्चिम बंगाल में उत्पादन की जाती है वर्षा के समय में। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल अभी हमने जिक्र किया था और वहाँ हुगली नदी है, तो हुगली नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा होती है? तो दोस्तों असम यानी कि दार्जिलिंग में यहाँ ऑप्शन दिया है और राज्य पूछेगा तो असम में होगा और यहाँ जगह ऑप्शन में दार्जिलिंग दिया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? हमने अभी भी बताया दोस्तों असम में, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल होती है? हमने बताया था और ये यूपीपीसीएस 2013 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो हमने बताया था मध्य प्रदेश में सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक होता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
MPPSC और 1996 और BPSC 1999 में आया हुआ प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो दोस्तों सर्वाधिक जो रबर, प्राकृतिक रबर है वो केरल में उत्पादित होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है दोस्तों? केरल में जहाँ रबर का उत्पादन होता है, तो रैंकिंग क्या होती है विश्व में दोस्तों? भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहेगा रबर के मामले में? तो दोस्तों ये चौथे स्थान पर है रबर के मामले में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो लंबे रेशे के कपास का आयात करता है, कहाँ से करता है दोस्तों? तो अलग अलग जगहों से करता है। मिस्र व सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी करता है और पाकिस्तान से भी। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी कि तंबाकू के लेवल से दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो दूसरा स्थान है इसका, याद रखिएगा ये बात, दूसरा स्थान आता है भारत का तंबाकू के मामले में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों ध्यानपूर्वक ये क्रांतियां जितनी भी है इसमें मैंने सम्मिलित किया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। नीली क्रांति किसे कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, इसे नीली क्रांति कहते हैं। आगे और भी क्रांति आएंगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मछली के मामले में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक है, उपयुक्त है, और सर्वाधिक उत्पादन यहीं से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो प्रथम स्थान है दोस्तों। पूरे विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन भारत में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दूध उत्पादन का अग्रणी राज्य है। अब रैंकिंग में भारत 1 नंबर पे है, लेकिन किस राज्य में सर्वाधिक होता है दूध उत्पादन दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 में यह कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था दूध के मामले में दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो दुग्ध उत्पादन से, सभी जानते हैं। दूध के अत्यधिक उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति हुई थी और इसमें दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला था। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से, मैंने अभी जिक्र किया था दो प्रश्न पहले। दूध अत्यधिक उत्पादन हो इसलिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ये कार्यक्रम, जिसमें बढ़ोतरी हुई थी दूध की। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो डॉक्टर वी कुरियन को श्वेत क्रांति यानी कि दूध उत्पादन वाला श्वेत क्रांति जब आई थी तो डॉक्टर वी कुरियन की अत्यधिक सहयोग की वजह से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कृष्ण क्रांति जो है कृषि से संबंधित नहीं है। दोस्तों हरित क्रांति आप जानते हैं कि फसल के अत्यधिक इसको उत्पादन के लिए चलाई गई थी। श्वेत क्रांति दूध की क्रांति है। पीली क्रांति दोस्तों सरसों की क्रांति है, तेल की। और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा, लेकिन यह कृषि से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेट्रोलियम के लिए कृष्ण क्रांति का ये आगे प्लान है दोस्तों, हुई थी। कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है।
याद रखिएगा ऑप्शन बी झींगा उत्पादन। गोल क्रांति आलू से संबंधित है दोस्तों, आलू उत्पादन से, तो गोल क्रांति ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसको राउंड रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादन है, कपास की सर्वाधिक? तो दोस्तों इन चारों में से ही बताना है। एसएससी 2014 में प्रश्न आया है कि गुजरात जो है दोस्तों कपास में अग्रणी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, बीपीएससी 2006-11 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है भारत में, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहां चाय बिल्कुल भी नहीं होती है, तो वह राज्य है छत्तीसगढ़, जहां बिल्कुल भी चाय उत्पादन नहीं होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इन बाकी जगहों पर चाय के उत्पादन होता है। भारत की सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो बीपीएससी 2005 एसएससी 2012 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, और कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है। कर्नाटक राज्य अग्रणी है इसमें, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है तो दोस्तों गेहूं जो है रबी फसल है। रबी मतलब सूर्य यानी सन, रबी मतलब हिंदी में रबी को सन बोलते हैं, सन यानी कि सूर्य, रबी हिंदी में बोलते हैं। और सूर्य जब पूरे समर यानी कि गर्मी में होता है, तो गेहूं गर्मी के समय में होता है, इसलिए यह खरीफ फसल नहीं होती है। एसएससी 2002 में वो प्रश्न है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो दोस्तों एसएससी 2003 में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, और तमिलनाडु है जो दोस्तों बिल्कुल ही गेहूं की खेती नहीं करता है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों मूंगफली सर्वाधिक कहाँ होती है? मैंने अभी भी जिक्र किया था पीछे क्वेश्चन में, गुजरात में मूंगफली सर्वाधिक होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कथन सही नहीं है, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कथन सही नहीं है दोस्तों। यह मूंगफली का उत्पादन है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, दुग्ध में सबसे बड़ा उत्पादक है, सही बात है, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आरआरबी टीसी 2003 में आया वो प्रश्न है, किस खाद्य फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों? तो चावल, मैंने पहले ही बताया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय पत्ती के लिए सभी जानते हैं कि पानी की अधिक आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए वहां पर दोस्तों। चाय, ऑप्शन सी, क्योंकि चाय के स्टेप फार्मिंग होती है और यहाँ पे बिल्कुल ही पानी नहीं जमनी चाहिए, तो पानी बिल्कुल जमनी नहीं चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? जेपीएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न है, खरीफ फसल नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो सरसों है वो खरीफ फसल नहीं है, रबी फसल है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है दोस्तों? आरआरबी ग्रुप डी 2003 में आया हुआ प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है दोस्तों? तो यह नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है खरीफ की फसल, और फिर कुछ दिन रुक करके गेहूं की बुआई शुरू होने लगती है।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? आरआरबी ग्रुप डी में 2003 में आया हुआ है। कहाँ के अंगूर फेमस है दोस्तों? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों सर्वाधिक अंगूर नासिक में होता है। नासिक अंगूर की खेती के लिए अग्रणी राज्य है, अग्रणी शहर है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? नगदी फसल है लेकिन महाराष्ट्र में, तो दोस्तों रबड़ जो है महाराष्ट्र में नहीं होती है। नगदी फसल है लेकिन उत्पादन नहीं होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों इस चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। मेट्रो रेलवे 2002 में आया हुआ प्रश्न है कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जो रेशा फसलें हैं, तो यहाँ ग्रुप दिया हुआ है। कपास, सन और जूट ये तीनों रेशा फसलें हैं, जबकि तंबाकू, मक्का नहीं है रेशा फसलें, अलसी नहीं है, गन्ना नहीं है और यहाँ पर मक्का नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 60 पार्ट 1 के जो 60 MCQs दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इस चैनल पर वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है सुबह 6 बजे करेंट अफेयर, 3 बजे जो वीडियो होती है दोस्तों वह ऐसी वीडियो होती है, और जीके 20, 30, 40 या 50 7:15 पे अपलोड होती है। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।